अखिलेश कटियार जी, आप लोगों की राम भक्ति पर कैसे भरोसा कर लें? हाँ, जिसका नेता ये कहता हूं मैं भगवान को मानता हूं लेकिन पूजा नहीं करता, पीपल के नीचे पत्थर लाल झंडा रख दो बन गया मंदिर, सीएम रहते किसी बड़े मंदिर के दर्शन में नहीं गए, और जो कुछ, मैं ये नहीं कह रही हूं कि भाई उन्होंने सवाल उठाया अच्छी बात है, लेकिन राम भक्ति पर भरोसा कितना करें? नहीं, आज आपको हमारी राम भक्ति चेक करनी है, भरोसा करना है, या जिन लोगों ने चोरी की है उनको सजा दिलानी है? हमारी राम भक्ति पे बात जो है और जवाब जनता तय कर लेगी, हम कितने बड़े राम भक्त हैं कितने बड़े नहीं। आज सवाल यह है कि आप उस बात को कह के अपने पाप कितने दिन तक छुपाएंगे, एक बात। और दूसरी बात जो हमारे बड़े भाई आरपी सिंह साहब ने कहा, 27 अप्रैल के पहले 80 लाख रुपए पकड़े जा चुके थे। ये 5 जून का खेल नहीं है। उसके बाद पुलिस को बोल के मंगवा के बगैर एफआईआर के घर की खेती जैसा राम नाम चल रहा था वहां पे, उस तरीके की वहां पे खेती जैसा राम नाम, मतलब एक सेकंड, आरपी सिंह साहब आप बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, जब आप बोलते हैं तो मैं बिल्कुल चुप रहता हूं, बहुत सम्मान करता हूं आपका। थोड़ा शब्दों का प्रभु नहीं, आप उसमें जब आपकी जरूरत आए तो उसे कंडम करें, लेकिन हमें अपनी बात कहने दें। 27 अप्रैल को हम उस पर क्योंकि इतना डिबेट हो चुकी है। सर, ये बात हम रोज कर रहे हैं, मैं ये इसीलिए सवालों के घेरे में, इसीलिए सवालों के घेरे में है। अब उन मैं आपसे आगे की बात पूछ रही हूँ, मैं आपकी बात ये पूछ रही हूँ कि भाई जाहिर सी बात है, अब इसमें कोई इतना ऐसा भलाई का चोगा ना ओढ़े, सब राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं। राम मंदिर बनवाने से लेकर, ठीक है, विचारधारा आस्था वो अलग बात होती है। अभी आप लोगों की जो राम भक्ति जाग रही है, अभी जो आपका स्टैंड जो चेंज हो रहा है, उससे पिछला का स्टैंड आपका भी था, तो जाहिर सी बात है आपको मौका मिला, आप राजनीति करेंगे, पार्टी ये करनी भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या 27 में जनता को आप एक इतना कन्विंस कर पाएंगे कि भाई देखिए, एक तरफ योगी जी हैं, एक तरफ वो पार्टी है जो राम का नाम लेकर ही आगे बढ़ती है, और एक तरफ आप हैं जिनके इतिहास के पन्नों में कार सेवकों पर गोलियां चलवाना भी है, जिनके इतिहास के पन्नों में इस तरह के बयान भी हैं, तो आपको लगता है कि विकल्प के तौर पर राम भक्त आपको ट्रस्ट करेंगे, इनसे कितनी भी नाराजगी हो? मैं राम भक्त की वो एक विषय है। हाँ। हम बात ये करते हैं कि जो राम को लेके आए हैं, हाँ, हम उनको लेके आएंगे, हाँ, और राम मंदिर बना के हम उस पर डाका डाल लेंगे। हमें राम का कोई खौफ नहीं है। जनता हाँ, उनके बारे में तय करे कि कितने चरित्रवान, कितने निष्ठावान, कितने धार्मिक लोग हैं। एक बात मुझे पूरी बात करने दें। मैंने राजनीति, हमारे दल ने, हम समाजवादी लोग हैं, हम धर्म के आधार पर ना वोट मांगते हैं ना उस पर राजनीति करते हैं। हम मुद्दों पे राजनीति करते हैं, मुद्दों पे वोट मांगते हैं। हमने पीडीए, किसान, मजदूर, नौजवान पे वोट मांगा है। हम राम भक्त होके वोट नहीं मांगते, और हम भारत के संविधान में निष्ठा रखते हैं कि धार्मिक आधार पर राजनीति करना संवैधानिक है। तो संविधान, ठीक है, आप निष्ठा रखते हैं, तो थोड़ा भरोसा एसआईटी पे भी कर लीजिए। एसआईटी पे, उस एसआईटी पे भरोसा करें जो चंपत राय को इंटरिम रिपोर्ट देने जाती है और फिर चंपत राय एफआईआर कराते हैं। उस एसआईटी की बात करें। एसआईटी मुख्यमंत्री को जवाब दे है, चंपत राय को जवाब दे है? क्या सिस्टम चल रहा है? एसआईटी ने रिपोर्ट किसको सौंपी? जब आपने पढ़ा, देखा, आपने तस्वीरें देखी थी, किसको सौंपी थी? चंपत राय को सौंपी थी। एक मिनट, चंपत राय गलत, वही मेरा ऑब्जेक्शन इसी बात से। आप मुद्दा उठाइए लेकिन दिग्भ्रमित मत कीजिए, अफवाह मत फैलाइए। जब चंपत राय जी ने पुलिस में एफआईआर की, उसके पीछे उन्होंने ये कहा कि हमें जो एसआईटी से जानकारी और सूचना मिली, उसके भी आप एफआईआर आपको ये पता है सर, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन इसी बात से, आप राजनीति करिए, जमकर करिए, अच्छी बात है। आपने मुद्दा उठाया, राजनीति हम करना ही नहीं चाहते। राम पे राजनीति करने वाले लोग, सर नेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? हम राम पे राजनीति नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं? राम इस देश के करोड़ों अरबों लोगों के आस्था का विषय है। राजनीति का विषय भाजपा ने बनाया कि जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे। हम राम पे राजनीति नहीं करते। अच्छा, चल, आप चढ़ावा चोरी का खुलासा लेकर आए हैं, तो इस बार आपको लाएंगे? आपको लगता है बड़ा मुद्दा इतना हो गया? इस देश का किसान और मजदूर, अगर उन्हें लगेगा कि हमारे हित और हकूक की बात करते हैं, नौजवान करेगा, जिनके पर्चे लीक होते रहे, जो किसान आत्महत्या कर रहे, जिन्हें खाद नहीं मिल रही, जिन्हें स्कूल नहीं, लेकिन अखिलेश जी के परीक्षाएं नहीं हो रही, अखिलेश जी के टाइमलाइन पर आजकल ये मुद्दे नहीं है साहब। परीक्षा तो हो गई, यूपी टेट की परीक्षा बहुत अच्छे से हो गई। कितनी हुई, कितनी बार हुई, कितने छात्रों ने आत्महत्या की, उसका भी डेटा बता दे अगर आप परीक्षा बता रही है।